हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th सेट 2 एग्जाम का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। जो सेट 2 का एग्जाम नवंबर के एंड में होता है वो दिसंबर में स्टार्ट हुए हैं, तो उनको हम बोलते हैं नवंबर 2023 2023 नवंबर के ही हैं, लेकिन वो एग्जाम हुए हैं हमारे दिसंबर में। तो चलिए आज सोल्व करते हैं हम इकोनॉमिक्स क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर सेट 2 का। सबसे पहले है औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की जनांकीय रूपरेखा क्या दर्शाती है, यानी कि कॉलोनियल जो रूल है उसका जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये हमने बताना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। जो यहाँ पर जो इसका आंसर आता है, यहाँ पर जो तीनों ही ऑप्शन है, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये तीनों ही सही हैं यहाँ पर। तो उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट के अंदर है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो भारत का फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कब स्टार्ट हुआ था, दैट वाज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1951। यहाँ पर आप इसके दोनों ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर, भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 1967 से और 68 के बीच में स्टार्ट हुई थी। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा कितने प्रतिशत है, यानी कि परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट, दैट इज 1.7%। अभी ये 1.8 है, बट 1.7 से 1.8 के बीच में इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसमें, हु सेड द फॉरेन ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, किसने कहा कि विदेश व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, दैट इज कॉल्ड बाय रॉबर्टसन। इसका आंसर है सी, रॉबर्टसन। नेक्स्ट है, इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ, यानी कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, दैट वाज एस्टेब्लिश इन 1950। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले मंडियां जो रेगुलर मंडी है वो भारत में सबसे पहले कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, वो हुई थी हैदराबाद में। नेक्स्ट है, आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो कब इम्प्लीमेंट हुई थी, दैट इम्प्लीमेंटेड इन 1991 1991 में। नेक्स्ट है हमारा जो अभिकथन और कारण है, यानी कि असर्शन और रीजन, कोई कथन कहा गया, कोई बात कहा गई और वो उसका कारण क्या था, यानी कि वो किस बेस पे कही, क्या वो उन दोनों के अंदर ठीक रिलेशन है या गलत रिलेशन है, या एक सच है एक गलत है, ऐसा इसमें बताना है। तो जब हम इसको रीड कर लेते हैं तो जो इसका आंसर आता है वो आता है कै, यानी कि ए, इंग्लिश में ए आएगा। अभिकथन कारण दोनों सत्य है और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। ये सेम है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के अंदर है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इसी तरह से डिपेंड है। जब इसको हम पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। उसका कारण था कि उन्होंने भारत को कच्चे माल की आपूर्ति करते और माल का बाजार बनाया। तो इसमें भी जो है ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है, इसका ऑप्शन भी होगा ए। अब बारी आती है नेक्स्ट 11th के अंदर। अब 11th क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का है। इसके अंदर देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है, यानी कि आर्थिक नियोजन के जो मुख्य उद्देश्य हैं, ये यहाँ पर दे दिए गए हैं हिंदी में भी, यहाँ पर हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में दे दिए गए हैं। जिस भी आप लैंग्वेज में पढ़ रहे हो जो मीडियम है, आप उसको नोट कर सकते हैं। सेम 12th के अंदर, मीन्ड बाय फिस्कल रिफॉर्म्स यानी कि राजकोषीय सुधार से अभिप्राय, ये इंग्लिश मीडियम हिंदी में दोनों में इसका आंसर दिया हुआ। सेम इसी तरीके से सभी का दिया हुआ, जिसकी जरूरत है आप उसको रोक के वीडियो को देखिए, नोट कीजिए। जहाँ पे जरूरत है आप इसको पॉज कीजिए, आप इसको नोट कीजिए। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन दी गई है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। सबसे लास्ट है एलपीजी नीतियाँ, यानी कि एलपीजी पॉलिसीज मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इनके यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम था, ये हिंदी मीडियम है। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आप सबको इससे जरूर हेल्प मिलेगी। अगेन थैंक यू।